दोस्तों नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ अपने मोटिवेशनल चैनल मोटिवेशन बाय अमरीश में। दोस्तों, इस दुनिया में जीता वही है जिसने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया बल्कि संघर्ष करने की कोशिश की। इतिहास में केवल उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने अपना इतिहास खुद बनाया है। इतिहास के पन्नों में उन्हीं का नाम होता है जिन्होंने संघर्ष करते हुए परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है। जो व्यक्ति लड़ना भूल जाता है, जो व्यक्ति झुक जाता है, लोग उसके ऊपर कूद के चढ़ जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। किसी ज़माने में जब अकबर के पास खजाने में पैसे की कमी आ गई, अकबर ने अपने नवरत्नों को याद किया। नवरत्नों ने राय दी कि इस समस्या का निदान केवल और केवल अकबर का बीरबल ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीरबल एक जुझारू आदमी है, वो परिस्थितियों से समझौता नहीं करते हैं। अकबर को बीरबल ने राय दिया, महाराज पूरे नगर के धनियों को बुला लिया जाए। धनी लोगों को कॉल किया गया। अकबर ने एक एक करके बीरबल के सामने उनको प्रस्तुत किया। बीरबल ने हर व्यक्ति से कुछ चंद सवाल किए और उनको उनके घर भेज दिया। अंत में बीरबल को एक व्यापारी मिला जिसने ये कहा कि कोई बात नहीं है, अगर राजा के ऊपर परेशानी आई है तो मैं पैसे दूंगा, जितने पैसे की ज़रूरत हो राजा को पैसे दे दिया जाए। राजा ने पैसे ले लिए, बीरबल का काम चलने लगा। किंतु अमीर खुसरो जैसे लोगों ने राजा को राय दी कि महाराज यह पैसा अगर इसके पास आया तो निश्चित रूप से इसने टैक्स की चोरी की होगी। अकबर उनकी बातों में आ गए और उसे जा कर के ड्यूटी दे दिया कि अब तुम व्यापार नहीं करोगे बल्कि जाओगे और नदी के किनारे जो नाव आ रही हैं उनको आप देखोगे, उनकी गणना करोगे और उससे उत्पन्न होने वाली लहरों की गणना भी आपके जिम्मे पे होगी। वो व्यापारी खुशी खुशी पे नदी के किनारे चला गया। कुछ दिन बाद इधर अकबर का खजाना खाली होता रहा और एक दिन फिर खजाना खाली हो गया। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया, फिर उसी सेठ को बुलाया गया। उसने कहा कितने की पैसे की ज़रूरत है? राजा ने कहा पिछले बार की कम से कम 2 गुना। उसने कहा जा करके मेरे खजाने से उतना पैसा ले लो। अकबर ने पूछा ऐसा जब हमने आपको लहरें गिनने के लिए लगा दिया था तो पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? उसने कहा मान्यवर, ये जितने आपके नाविक आते थे मैं उन सब को बाहर ही रोक देता था, क्योंकि उस पे ज़्यादातर सामान ऐसा होता था जिसमें सोने चांदी होते थे और कुछ के पास फल फूल और मसाले होते थे। हम उनको किनारे हम तभी आने देते थे जब वो हमें वांछित फल या वांछित धन घूस के रूप में दे देते थे। राजा थोड़ा क्रोधित भी हुआ, किंतु कहा ठीक है, समय पे काम आया है, इसको अब आगे से जाकर के अस्तबल में लगा दो। उसको व्यापारी को अस्तबल में लगा दिया गया, जहां उससे घोड़ों का मल, जिसे हम लोग लीद कहते हैं, साफ कराया जाता था। समय बीतता गया, 4, 6, 10 साल उसको वहां की नौकरी मिली, परेशान किया गया और इधर राजा का खजाना फिर खाली हो गया। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, बीरबल ने फिर उसी बंदे को बुलाया और पहुंचते ही उसने कहा महाराज अब कितने पैसे की ज़रूरत हुई? उन्होंने कहा जितनी पिछली बार दिया था उसका कम से कम 3 गुना पैसा हमको आज चाहिए। व्यापारी ने कहा जा कर के मेरे खजाने से ले लो। पैसा मिल जाने के बाद अकबर ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा आपकी बार पैसा कहाँ से आया? उसने कहा महाराज आपके अस्तबल में जितने घोड़े थे उनके घुड़सवार, आपके सैनिक, आपके मंत्री सभी बेईमान थे और मैंने सबसे कहा कि हम आपकी पोल राजा से खोल देंगे और उनके घूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें मिलता रहा, जिससे हमारा खजाना भरता रहा। दोस्तों, कहानी केवल ये बताती है कि परिस्थितियाँ चाहे जी जैसी हों, हमें कि परिस्थितियों से समझौता नहीं करना चाहिए, लड़ना चाहिए और अगर हम लड़ाई लड़ जाते हैं तो विजय हमारी होगी। नमस्कार।